महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गंगा दशहरा आपने भी सुना होगा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो इस बार गंगा दशहरा का पर्व हमें कब मनाना है, और पहली चीज़ आपको बता देती हूँ कि यदि आप गंगा दशहरा का पर्व नहीं मनाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। क्यों गलती कर देते हैं और क्यों मैं पहले ही ये बात आपको बता रही हूँ, इसके बारे में पूरी वीडियो में आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। देखिए, गंगा दशहरा बहुत महत्वपूर्ण व्रत कहिए, त्यौहार कहिए, या फिर सबसे बड़ी चीज़ है आज के दिन जो किए जाने वाले उपाय हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, इनको आज के वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, गंगा दशहरा माता गंगा के अवतरण, धरती पे आने का दिन है। आज के दिन ही माता धरती पे आकर हम मनुष्य के ऊपर कृपा की थी। आप तो जानते हैं कि देवी देवताओं के कृपा से ही हमारा जीवन आसान और सुलभ हुआ है। वैसे ही माँ गंगा है, जब कोई विशेष दिन होता है तो हम लोग कहते हैं कि यदि वहाँ नहीं जा सकते तो जो आप अपने घर में गंगा जल भर के रखे हैं उनका इस्तेमाल करिए नहाने में। इससे पापों तापों से मुक्ति मिलती है। अब मैं बताती हूँ आज और गंगा दशहरा का पर्व मनाने से क्या होता है। पहली चीज़ तो ये समझिए कि यदि आपके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है, तो पितृ जब तक तृप्त नहीं रहेंगे आपको इस धरती पे कभी भी सुख शांति नहीं मिलती है। ये उदाहरण मैं देती हूँ आपको। जब भी आपके घर में कोई नया काम होता है, शादी विवाह होता है, तो कुछ भी होता है, तो सबसे पहले पितरों का आह्वान किया जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। पितरों का आह्वान किया जाता है, उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। तो एक चीज़ आप समझिए कि आपके देवताओं से भी ऊपर है पितृ। तो सर्वप्रथम जो है आज के दिन यदि आप ये काम करते हैं तो आपके पितरों की शांति होती है, मोक्ष को प्राप्त होते हैं पितर। दूसरी चीज़ है कि इससे आपके जीवन में जो पाप हो जाते हैं, देखिए जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हमसे भी होते हैं। जैसे कि किसी से तेज आवाज़ में बात करना, जैसे किसी को ना चाहते हुए भी कष्ट पहुंचा देना। ये सांसारिक जीवन है, हम ना चाहते हुए भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और लोगों को तकलीफ होती है, उससे एक पाप बनता है। और एक चीज़ और समझिए, अगर आप इस जीवन में बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको उस काम का कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हमारे पूर्व जन्मों का कर्म होता है। तो पूर्व जन्म के कर्मों को जलाकर भस्म करने के लिए भी गंगा दशहरा का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए, जो आज की युवा पीढ़ी है वो समझ ही नहीं पा रही है कि पुण्य बटोरने से होगा क्या। लोगों को लगता है कि बस मनोकामना पूर्ति हो जाए, बस वही जीवन है। आप समझिएगा, जब तक आप अपने खाते में पुण्यों को इकट्ठा नहीं कर लेते हैं तब तक आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति नहीं पाएंगे। जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप अपने जीवन में कष्टों से छुटकारा पाते जाएंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहती हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको बड़ी चीज़ लेनी है और आप उसके लिए खूब दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आप सोचिए यदि आप पैसे नहीं इकट्ठा करेंगे तो वो बड़ी चीज़ आप कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। तो वही काम करेगा आपका पुण्य। जैसे पुण्य आप इकट्ठा करेंगे वैसे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि जो आगे की ये बातें हैं वो ज़रूरी नहीं है, बस आगे वीडियो को स्किप करो और चलो आगे। एक चीज़ मैं गारंटी से बताती हूँ आपको, एक एक बात सुनेंगे तो जीवन में आप खुद बहुत सफल बनने लगेंगे, क्योंकि आप अच्छे काम करेंगे और आज के अच्छे कर्मों से ही कल बनता है। चलिए, अब वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपकी एक लाइक बहुत प्रेरणा देते हैं, ये बताते हैं कि बातें आपको कैसी लग रही हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से होता यह है कि कोई जब चीज़ कोई वीडियो डालती हूँ, जैसे बहुत ज़रूरी कोई वीडियो है और वो कल ही आपको मिलना है, तो आप तैयारियाँ नहीं कर पाते क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचती नहीं है। तो सब्सक्राइब करके घंटी की जो आइकॉन होता है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, उससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए, पहली चीज़, गंगा दशहरा इस बार जो है वो कब मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा इस बार जो है वो आपको मनाया जाएगा 30 मई को। 30 मई मंगलवार का दिन पड़ रहा है। गंगा दशहरा यानी कि 10वीं तिथि प्रारंभ हो रही है 29 तारीख को दोपहर को 11:49 पर। समाप्त कब हो रही है, तो 30 तारीख को 1:07 पर। अब उदया तिथि के अनुसार ही हर त्यौहार मान्य होते हैं, कुछ त्यौहार नहीं होते हैं, लेकिन ये सारे त्यौहार उदया तिथि के अनुसार ही मान्य होते हैं। तो इसके लिए 30 मई मंगलवार के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। अब गंगा दशहरा 30 तारीख को मनाया जाएगा, तो 30 तारीख को आपको पूजा कब करना है। तो देखिए, माता गंगा की पूजा आप 12 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं। और माता गंगा की पूजा तो वैसे जा कर के गंगा किनारे होती है। सर्वप्रथम किया जाता है, मैं बता रही हूँ आपको।
यदि संभव है तो आज आप माता गंगा मतलब गंगा किनारे जाइए जहाँ भी गंगा हो, और गंगा माता नहीं है तो जो भी बहती हुई नदी होती है उनको गंगा स्वरूप ही माना जाता है। गंगा, यमुना, कावेरी जो भी नदियाँ होती हैं कहीं भी पहुँच जाए अति उत्तम। उसके बाद करना ये है कि आप वहाँ पे स्नान करिए। स्नान करने के बाद माता गंगा की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा में होता यह है कि एक कलश तैयार किया जाता है, कलश में गंगा जल भरा जाता है और उस कलश के ऊपर एक नारियल रखा जाता है, वहाँ एक दीपक जलाया जाता है। और आज जो है एक थाली में भी लोग गंगा जल भरकर पूजन करते हैं। थाली को गंगा मानकर कहा जाता है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। थाली को गंगा मान करके और उन्हीं में सारी चीज़ें दीपदान 10 दीपदान करते हैं, 10 तरह के फूल चढ़ाते हैं, 10 तरह के भोग लगाते हैं। तो 10 तरह की भोग ना, लेकिन जो भी आपके यहाँ हो पाए, मिल पाए वो चीज़ें भोग लगा लीजिए। तो चाहे तो थाली में माँ गंगा का आह्वान कर सकते हैं। थाली में गंगा जल, थोड़ा सा जल भरिए साधारण। उसके बाद सामान्य जल भर करके और माँ गंगा का ध्यान करके उसी गंगा जी में आप फूल चढ़ा दीजिए, उसी में आप धूप दिखा दीजिए, वहीं दीप दिखा दीजिए, ये सब कर दीजिएगा। आज 10 चीज़ों का दान किया जाता है क्योंकि दशहरा है और दशहरा पे 10 चीज़ों का दान अति उत्तम माना जाता है। जिसमें है कि आप पंखे का दान कर, देखिए दान हमेशा समय ऋतु के अनुसार होता है। तो अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो आप अपने मन से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें दान कर सकते हैं। थोड़ा अनाज दान कर सकते हैं, थोड़ा सा गर्मी से राहत देने वाले जो फल है जैसे खरबूजे, खीरे, खीरा, ककड़ी, जो भी चीज़ें आपको मिल सके सब मिलाकर आप समझिएगा, जो हो सके वो कर लीजिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब विशेष मैं बताती हूँ कि आज पूर्वजों की शांति के लिए क्या करना है। आज जिन भाई बहनों के परिवार में बहुत भयंकर पितृदोष लगा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आज वो किसी भी धार्मिक स्थान पे क्या करेंगे कि जैसे धार्मिक स्थान पे सफ़ेद चीज़ें दान करेंगे। सफ़ेद चीज़ें मतलब पितरों के लिए सफ़ेद चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं, वो दान करने से उनको शांति मिलती है। सफ़ेद कपड़े का दान कर सकते हैं, चीनी का, चावल का दान कर सकते हैं, ये आप लोग ज़रूर करिएगा। दूसरी चीज़ है कि आज कहीं किसी भी नदी से गंगा जल भर करके और किसी भी शिवालय में ज़रूर चढ़ाइएगा, और शिवालय में चढ़ाते वक्त काले तिल मिले तो उसको डाल दीजिएगा। और पितृ गायत्री मंत्र का जब आप चाहे तो गंगा किनारे, चाहे तो भोलेनाथ के पास बैठ करके और करिएगा। इससे होता क्या है, इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और ध्यान रखिए, बार बार समझाती हूँ, पितृ तृप्त नहीं है तो लाख परिश्रम कर लीजिए, आपको कोई भी सफलता नहीं मिलने वाली है। आप आज के जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म में आपसे दुर्भाग्यवश कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उसका परिणाम आपको इस जन्म में मिलने लगता है। आप परेशान होते हैं, दिक्कत में आते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आज पापों को समाप्त करने का दिन है और पाप जब तक समाप्त नहीं होते हैं पुण्य का उदय नहीं होता है। तो ध्यान रखकर ये सारे काम कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और बता देती हूँ जो कर लीजिएगा आप लोग। आज मैंने एक कलश की बात की थी, आज फिर वो कलश बनाने का दिन है तो मैं बता देती हूँ। अगर घर में एक चांदी की लोटिया है तो आज ले लीजिए, लोटिया पे स्वास्तिक बनाइए और लेकर के उसमें गंगा जल भर लीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रखिए, कटोरी में, चांदी की कटोरी हो तो ठीक है, नहीं तो जो भी प्लेट में ले लीजिए। और उसके ऊपर एक सुपारी रखिए, ये रखिए, ये कलश बनाकर अपने घर में रखिए। प्रतिदिन इस कलश का पूजन करिए। पूजन मतलब धूप दीप दिखा करके, माँ लक्ष्मी मानकर, माँ गंगा मानकर, देवी मानकर इस कलश का पूजन करिए। और हर पूर्णिमा, जैसे कि पूर्णिमा बहुत शुभ तिथि मानी जाती है, हर पूर्णिमा पर कलश को चेक करते रहिए, जितना गंगा जल कम हुआ है फिर से भरिए। ये पूर्ण कलश आपके घर में जब तक रहेगा दरिद्रता नहीं आने देगा, कोई भयंकर बीमारी नहीं आने देगी। तो मैं तो कहती हूँ कि मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा है। दिल से आपको शायद मेरी बातों पे समझ पा रहे हो कि मैं सच में ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप लोग की भलाई हो, आप लोगों का अच्छा हो। क्योंकि जब मेरी फ़ोन पे बात होती है, आप विश्वास नहीं करेंगे, भोलेनाथ को साक्षी मानकर यहाँ ये बात मैं कहना चाहती हूँ। लोग कहते हैं दीदी जब से आप जीवन में आई हैं मेरा जीवन बहुत परिवर्तित हुआ है। और सच बताऊँ, ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी खुशी यही होती है। तो आप लोग इस काम को करिए। मेरी जोर देने का मतलब, इतना समझाने का मतलब यही होता है। तो कर लीजिएगा। चांदी की लोटियाँ थोड़ी सी महंगी होती हैं, तो अब ये काम चांदी के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि जल और चंद्रमा मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो साथ में ये रहेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग भगवान से प्रार्थना करिएगा, जल्दी ही चांदी की लोटियाँ खरीद लीजिएगा। नहीं है तो मत करिएगा, क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा। चांदी की लोटियाँ ज़रूरी है, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करिएगा। और जो नंबर आप देख रहे हैं, मुझसे कुंडली दिखाना हो, ग्रहों की कोई पोजीशन जानना हो, तो इन नंबरों पे संपर्क करके आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। अब एक चीज़ और बताऊं,
जो कि आपको अपने घर में ज़रूर कर लेना है। ये विशेष चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो आपको अपने घर में ज़रूर करना है। आज माँ गंगा का ध्यान करिएगा, भागीरथी गंगे, यानी कि नहाते टाइम आप लोग क्या करिएगा कि यदि जा सकते हैं नदी तो ठीक है, चले जाइएगा, नहीं जा सकते हैं तो घर में गंगा जल डालकर जैसे बताती हूँ वैसे स्नान करिएगा। और हर हर महादेव, हर हर महादेव शिव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, ये ज़रूर कहिएगा, यानी भोलेनाथ के साथ माँ गंगा का। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। और जो लोग नहीं जा सकते हैं गंगा किनारे, आज वो गंगा जल भर कर भोलेनाथ के, मतलब गंगा जल थोड़ा सा डालिएगा, सामान्य जल ज़्यादा डालिएगा, और डाल करके माँ गंगा का ध्यान करते हुए शिवालय में ज़रूर आज पहुँच जाइएगा, चले जाइएगा। ये इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और जो लोग कहीं भी चले जा रहे हैं गंगा जी के किनारे कहीं भी, वो लोग आज एक लोटा जल भरकर भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएंगे, काले तिल मिलाकर, और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, उनके पितरों को शांति मिलेगी। आज 5 बार भागीरथी गंगे, भागीरथी गंगे, भागीरथी गंगे जरूर कहिएगा। इससे आज जैसे भागीरथी के पितर जो है, पूर्वज जो थे, उनको शांति दी थी माँ गंगा ने, वैसे आपके पूर्वजों को भी आज के दिन शांति मिलेगी। तो ये सारे काम हम सभी को करना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से एक भी चीज़ आपसे छूटे नहीं, आप भूले नहीं। और गंगा दशहरा को कोई साधारण समझने की भूल मत करिए। हम साधारण जब समझते हैं चीज़ों को ना, तो वो चीज़ें हमको मतलब बहुत दिक्कत होने लगती है। हम देखिए, समझा रही हूँ आपको, जब तक आप किसी चीज़ को साफ करना है, आप अपने जीवन को एकदम अच्छा बनाना चाहते हैं, अब आप सोचते हैं कि जो हुआ हुआ, अब मैं सात्विक तरीके से रहना चाहती हूँ, तो निश्चित रूप से पिछले जो हमारे काम हैं, जो गलतियाँ हमसे हुई हैं, कुछ तो हम जाने में करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं, और कुछ पूर्व जन्म के, तो उनको पहले मिटाने का बहुत अच्छा दिन है। तो ये सारे काम आप कर लीजिएगा। माँ गंगा की जितनी हो सके घर में, मैंने जो बताया, थाली में रखकर गंगा जी का पूजन करिए, कहीं पे कलश में रखकर पूजन होता है, तो सब मिला करके ये सारे काम आप कर लीजिएगा। और साथ में भोलेनाथ की पूजा तो ज़रूरी ही है, वो सब कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, यदि किसी के काम की लगती है तो फटाफट शेयर करिए, क्योंकि चीज़ें यदि हम खुद तक ज्ञान रखते हैं तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान का वही महत्व है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो सके। और जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो विश्वास मानिए दोस्तों, भगवान, प्रकृति सब हमारे लिए अच्छा और उचित सोचने लगती है। तो यदि लगे कि दूसरे ऐसा करने से उनका भला होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा। और मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।